हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं 498A पर ही एक जजमेंट बताने वाला हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि सर, मेरी शादी को 1 साल हो गया और मेरी वाइफ को गए हुए 3 महीने हो गए, क्या वो अभी भी 498A का केस दर्ज कर सकती है? कई लोगों का मत होता है कि सर, अभी हमको अलग रहते हुए 1 साल हो गया, क्या वो अभी भी 498A का केस दर्ज कर सकती है? दोस्तों, सत्यता यह है कि हमारे भारतवर्ष में कभी भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है। एक मामले का काफी पहले मैंने हवाला लिया था, जहां पर शादी के 23 साल के बाद और सेपरेशन के भी कम से कम 4-5 साल के बाद एफआईआर दर्ज हुई। ऐसा भी एक मामले का मैंने वीडियो बनाया था, जहां पर सेपरेशन के 11 साल के बाद एफआईआर दर्ज हुई। यानी इन तथ्यों से आप ये अंदाजा लगा सकते हो, आज के समय ये स्थिति है कि अगर वुमेन अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन देती है एफआईआर के लिए, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, पुलिस तो दर्ज कर ही लेती है। यानी कोर्ट में तो आपको आना ही पड़ेगा। अब कोर्ट कैसे संज्ञान लेता है, क्या वो केस आपके ऊपर चलेगा, आपको बेल लेनी पड़ेगी? तो यहां पर जनरली देखा जाता है कि आपको केस भी चलाना पड़ता है, और ऐसे कई केस चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस जजमेंट में राहत दी गई टाइम के बेस पे कि यदि देरी से 498A दर्ज कराया गया है तो वो नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। और यहां पर कोर्ट ने इसको मिसयूज माना प्रक्रिया का, और पूरे 498A को खत्म कर दिया गया। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिनके मामले में देरी से 498A दर्ज होता है, उन सभी के लिए यह जजमेंट बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, और वीडियो में उनको आखिर तक बने रहना चाहिए, ताकि इस पूरे मामले के तथ्य और परिस्थितियों को समझे, और आपके तथ्य और परिस्थितियां इस मामले से इक्वल हैं। आपको यह जजमेंट बहुत लाभ देगा। आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को कॉपी और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दे, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोज मैं आपके लिए निरंतर लाता हूं। दोस्तों देखिए, पहले हम इस मामले के तथ्य और परिस्थितियों को जान लेते हैं। यह मामला ऐसा था कि 1984 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। इसके बाद 1992 में दोनों पक्षकारों का सेपरेशन हो गया था। 1996 में यानी सेपरेशन के 4 साल के बाद जो पति था, उसने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया था। जनरली देखा यह जाता है कि जब पति अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल करता है तो पत्नी अपनी तरफ से 498 डीवी 125 कर देती है। लेकिन यह मामला अलग था, यहां पर पत्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी डाइवोर्स डालने के बाद भी उसने ये केसेस नहीं किए। लेकिन डाइवोर्स फाइल होने के 11 साल के बाद पत्नी ने जाकर के एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक कंप्लेंट दे दी, और उसके एफआईआर दर्ज हो भी गई। यह एफआईआर डाइवोर्स के 11 साल के बाद और सेपरेशन के 15 साल के बाद दर्ज हुई थी। अब जो पति था वो इसके विरुद्ध माननीय हाईकोर्ट में आया था कि यह एफआईआर मेंटेनेबल नहीं है और ये गलत है, इसे क्वैश कर दिया जाना चाहिए। अब यहां पर हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया पूरे मामले का, और जो चीजें निकल के आई, वो सब जाननी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पत्नी की जो एफआईआर थी 498 है, 406 और 34 आईपीसी में थी। यानी 406 जो होता है वो इसलिए होता है कि पत्नी का कुछ सामान पति के द्वारा रख लिया गया और मांगने पर वापस नहीं किया गया। तो यहां पर कोर्ट ने यह माना कि 1992 से लेकर अब तक पत्नी के पास कई सालों की अपॉर्चुनिटी थी जब वो अपना सामान वापस मांग सकती थी, लेकिन उसने ऐसी कोई भी डिमांड नहीं की। इवन जब पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, उस समय पे उस केस में भी उसने किसी भी प्रकार के स्त्री धन की मांग नहीं करी। लेकिन जब डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट हुई और उसके लिए पत्नी अपील में हाईकोर्ट आई और हाईकोर्ट ने उसके अपील को डिसमिस कर दिया, तब उसने सोचा कि एफआईआर लॉन्च कराई जाए, और उसने ऐसा कर दिया। लेकिन यहां पर सेक्शन 468 सीआरपीसी ये कहता है कि ऐसे किसी भी अपराध में जहां पर सजा मैक्सिमम 3 साल की होती है, वहां पर 3 साल के अंदर अंदर ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। यहां पर 498 और 406 आईपीसी दोनों में मैक्सिमम सजा का प्रावधान 3 साल का ही है, इसलिए कोर्ट इस मामले में कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। और इन सारी टिप्पणियों के साथ माननीय न्यायालय ने इस एफआईआर को क्वैश कर दिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये जजमेंट आपके बहुत काम आएगा। ऐसे बहुत लोग होंगे जो इस प्रकार से प्रताड़ित होंगे, तो आप लोग इस जजमेंट का हवाला ले सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।